आप सभी पंचायत सहायक भाई व सीएससी विली भाई को नमस्कार। मेरा नाम दीपक है। मैं आजमगढ़ में एक पंचायत सहायक के पद पर कार्यरत हूँ और इससे पहले मैं सीएससी चलाता था। और मेरे 2 साल के इस जर्नी में मैंने डीजी पे भी चलाया और बहुत सारे आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम चलाए हैं। बहुत सारे जो नए सीएससी विली हैं या जो पंचायत सहायक हैं उन्हें इस बात का कन्फ्यूजन है कि सबसे बढ़िया आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम कौन सा है। तो सबसे बढ़िया के बारे में तो नहीं कहूँगा, क्योंकि ये ऐसे हो जाएगा जैसे कि मैं उसकी तरफदारी कर रहा हूँ। लेकिन घटिया अगर सबसे कोई है तो ये सीएससी का डीजीपी है। इससे घटिया आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। इसकी सिर्फ एक अच्छाई है कि एक कमीशन ज़्यादा देती है और बाकी कंपनियां कम कमीशन देती हैं। लेकिन इसमें इतनी बीमारियां हैं कि अगर आप उनको झेल सकते हैं तो ही चलाना आप इसको। सबसे बड़ी बीमारी डीजीपी में ये है कि यहाँ पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू है कि यानी कि एक बार आप पहले मोबाइल पे ओटीपी मंगाएंगे, अगर मोबाइल पे नहीं आता तो फिर मेल आईडी पे मंगाएंगे, और इन दोनों के बाद अगर ओटीपी आपका सक्सेसफुल रहता है फिर आपको वहाँ पे अंगूठा रखकर आपको बायोमेट्रिक मैच कराना रहेगा। कभी कभी उसमें जब आधार कार्ड का आधार वाली साइट जब डाउन रहती है, वहाँ पे सर्वर पे ज़्यादा लोड रहता है, तब आपका फिंगर भी वहाँ पे मैच नहीं करेगा। वहाँ पे आपको स्क्रीन पे ऐसा लिख कर आएगा, यानी कि इतनी मुसीबतें झेलने के बाद आप डीजीपे में लॉगिन करोगे। एक नॉर्मल प्रक्रिया कम से कम 4 से 5 मिनट लग जाएंगे आपको डीजीपे में लॉगिन होने में। वहाँ पर लॉगिन होने के बाद सबसे ज़्यादा इनका ट्रांजैक्शन फेल डीजीपे में ही होता है। और तो और यहाँ पे इन्होंने जब आप पैसे आपके मान लीजिए वॉलेट में अपने कस्टमर से पैसे निकाल लिए और जब आप उसको अपने खाते में ट्रांसफ़र करने जाओगे तो ये दिन भर में 3 बार ज़्यादा आपको ट्रांसफ़र भी नहीं करने देंगे, ये लिमिट लगा देंगे। एक बीमारी ये हो गई। दूसरी बीमारी इनकी ये हो गई कि इन्होंने जो आप इनके वॉलेट में पैसे आ गए, आप उन्हें आप खाते में ट्रांसफ़र करके फिर से कैश निकालना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे इन्होंने 2 ऑप्शन रखे हैं। आप स्क्रीन पर देखिए, जैसे एक पे आउट का ऑप्शन रखा है, एक वॉलेट टॉपअप का। पे आउट यानी कि जब आप खाते में ट्रांसफ़र करेंगे तो खाते में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और दूसरा जो वॉलेट टॉपअप, अगर आपने ज़रा से भी गलती की तो ये सारे के सारे पैसे आपके वॉलेट टॉपअप हो जाएंगे। फिर आपके सारे के सारे पैसे फंस जाएंगे जब तक आप इंश्योरेंस नहीं करेंगे, जब तक आप बिजली का बिल नहीं पेमेंट करेंगे, जब तक आप कोई इनके जो ई ग्रामीण स्टोर है वहाँ से सामान नहीं खरीदेंगे, तब तक आपके पैसे फंसे रहेंगे और आप कुछ कर भी नहीं सकते। इनका कस्टमर हेल्पलाइन सबसे घटिया, वो आपको ज़रा भी हेल्प नहीं करेंगे। आप ये स्क्रीन पर खुद देख सकते हैं, मैंने एक बार 65,000 रुपये पे आउट मारे और गलती से मैंने ध्यान नहीं दिया और वो वॉलेट टॉपअप हो गए। अब मेरे 65,000 रुपये वॉलेट टॉपअप में पड़े हुए हैं, जिनका मैं यूज नहीं कर पाऊंगा जब तक मैं इंश्योरेंस ना करूं, जब तक मैं किसी ग्रामीण स्टोर से जाके सामान इनका ना खरीदूं जो हमेशा महंगे बेचते हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट की तुलना में। और या हो सकता है कि मैं किसी का बिजली का बिल पेमेंट करूं, तब मेरे पैसे मिलेंगे। और जब तक नहीं कोई आता है तब तक तो मेरे ऐसे 65,000 रुपये फंसे रहेंगे। आप अपने ऊपर खुद सोच के देख सकते हैं कि अगर आपके पास 1 ही लाख रुपए बांटने को है और 65,000 रुपये यहाँ पर फंस गए तो आपकी दुकान किस तरह इसमें चलेगी। मेरी सभी सीएससी विली भाई से और पंचायत सहायकों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप डीजी पे कभी यूज मत करिएगा। सबसे घटिया सिस्टम है, सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन फेल इसी में होता है। कस्टमर के खाते से पैसे कट जाते हैं, आपके खाते में पैसे नहीं आते हैं, कस्टमर आपका सर खाएगा। इनका डीसी ज़रा भी हेल्प नहीं करेगा। और तो और आप जब अपना वॉलेट चेक करोगे, इनका जो डीजीपे का सॉफ्टवेयर है उसमें चेक करोगे, उसमें कस्टमर के खाते से पैसे कटे हुए दिखाएंगे लेकिन आपके खाते में पैसे नहीं आएंगे। वहाँ पर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल भी दिखाएगा तो भी आप में पैसे नहीं आएंगे और कस्टमर के खाते से पैसे कट जाएंगे। उस कंडीशन में आपकी बेइज्जती होगी। कस्टमर जाके 10 लोगों से कहेगा कि उसके खाते में पैसे गए हैं और वो पैसे नहीं दे रहा है। और इसमें सारी की सारी गलती सीएससी डीजीपी वालों की है, उसको बनाने वालों की हैं, और वो इसमें ज़रा सा भी सुधार नहीं करते। पिछले 2 साल से इसमें इन्होंने ज़रा सा भी सुधार नहीं किया है। सिर्फ ज़रा सा माइनर चेंज करते हैं, कभी डीएमटी का ऑप्शन लाते हैं, कभी मनी ट्रांसफ़र का ऑप्शन लाते हैं, और सिर्फ नाम के लिए उसमें ऐसे ऐसे बैंक उन्होंने जोड़ दिए हैं जिसको कभी किसी ने सुना ही नहीं होगा। और जिस बैंक की ज़रूरत है मनी ट्रांसफ़र करने की, उस बैंक, वो सभी बैंक उसमें है ही नहीं। और जो हैं भी इक्का दुक्का, उसमें अगर ट्रांसफ़र करने जाओगे तो हमेशा ट्रांजैक्शन फेल हो जाते हैं। आपके खाते से जो डीजीपे वॉलेट है वहाँ से पैसे कट जाते हैं, जबकि कस्टमर के खाते में पैसे नहीं पहुँचते। और वो पैसे आपको 3 दिन बाद मिलेंगे कि 4 दिन बाद मिलेंगे कि 10 दिन बाद मिलेंगे, आपको सिर्फ इंतज़ार करना रहेगा। कस्टमर आपको इनकी कोई हेल्प नहीं करेगा, डीसी आपका कोई हेल्प नहीं करेगा। ट्विटर पे आप इनसे मदद मांगते मांगते थक जाओगे लेकिन आपको कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। इसलिए सभी सीएससी विली भाई से और पंचायत सहायकों से निवेदन है हाथ जोड़कर कि आप कभी भी लाइफ में डीजी पे मत यूज करिएगा। सिर्फ एक ही शर्त पे यूज कीजिएगा कि आपको सिर्फ ज़्यादा कमीशन मिलेगा, इसके अलावा इसमें कोई भी अच्छाई नहीं है। अगर आपको सिर्फ आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम से मतलब है, सिर्फ पैसे निकालने और डालने से मतलब है, तो सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा स्पाइस मनी। मैंने 2 साल दोनों को यूज किया है
और उसका ट्रांजैक्शन 100 ट्रांजैक्शन करेंगे तो इक्का दुक्का ही फेल होगा। इसका अगर डीजीपे का ट्रांजैक्शन 100 ट्रांजैक्शन अगर करते हैं तो कम से कम 20 ट्रांजैक्शन इसके फेल होंगे और उसका कुछ भी अता पता नहीं चलेगा। और स्पाइस मनी का जो ट्रांजैक्शन फेल होता है वहाँ पर दिखा देता है सक्सेसफुल हुआ कि फेल हुआ है, और इसमें आपको कोई भी सिस्टम नहीं मिलेगा जिससे कि आप चेक कर सकें कि वो फेल है कि सक्सेसफुल है। जो फेल रहेगा वो भी सक्सेसफुल दिखाएगा आपको, तो ऐसे में आप बेइज्जत हो गए। तो इससे अच्छा है कि आप स्पाइस मनी यूज कीजिए। स्पाइस मनी को सिर्फ वेबसाइट से आप सिर्फ लॉगिन OTP मंगाकर आप लॉगिन कर सकते हैं, और इसमें तो लॉगिन करने के 75 तरीके हैं और 75 स्टेप हैं, जिसको कभी सर्वर डाउन रहता है, कभी आपका फिंगर काम नहीं करेगा, कभी आपके मोबाइल पे OTP नहीं आएगा। इन सबसे बढ़िया है कि आप स्पाइस मनी यूज कीजिए। और मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि क्योंकि स्पाइस मनी ने मुझे स्पॉन्सर किया है, मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने दोनों को यूज किया है और कौन किस तरह काम करता है मुझे अच्छे से मालूम है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप सिर्फ कमीशन कमाना चाहते हैं तो डीजीपे यूज कीजिए, और उसके साथ 75 बीमारियाँ आएंगी, उन्हें भी झेलने के लिए आप तैयार रहिएगा। और अगर आप सिर्फ सोचते हैं कि कमीशन से मतलब नहीं है, आप सिर्फ ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, आपका सभी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो, आप अच्छे से दुकान चलाएं, आपका नाम हो, तो आप स्पाइस मनी यूज कीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।